हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चोलेस्कीज मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन की। जो पहले गॉस एलिमिनेशन मेथड थी, गॉस जॉर्डन मेथड थी, फिर क्राउड्स मेथड आई, अब आएगी चोलेस्कीज मेथड। इसमें भी सिमिलर कुछ चीजें हैं तो हम उसको पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इन दिस मेथड मैट्रिक्स ए इज टेकन एज अ सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स। और चोलेस्कीज मेथड किस क्वेश्चन में लगेगी ये पता चलेगा आपको कि जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, यानी कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर होगा। ठीक है, जैसे मान लो आपकी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3 4 5 5 6। ये आपकी एक मैट्रिक्स है ए, तो उसका ए ट्रांसपोज कितना होगा देखो, यानी कि जब रो कॉलम में बदल जाए 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 और 3 5 6 3 5 6। तो देखो ए और ए ट्रांसपोज दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो जब किसी मैट्रिक्स और उसका जो ट्रांसपोज है दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं, तब हम कहेंगे कि जो वो मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि ए इज इक्वल टू एल एल टी लेते हैं। एल जहां पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है और एल टी यानी कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक हो गया, फिर हम दोनों साइड इनवर्स ले लेंगे। तो ए इनवर्स इक्वल टू एल टी इनवर्स ऑफ एल इनवर्स, और ए इनवर्स इक्वल टू एन इनवर्स का ट्रांसपोज एल इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अब हम ये इसको निकालना है हमको लास्ट में ए इनवर्स से निकालने के लिए, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, इतना 1 2 6 2 5 15 6 15 46। तो हम इसका क्या निकालते हैं, चलो इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा ए ये हो गया ए, तो हमें पता है कि जो ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एल एल ट्रांसपोज। ठीक है, ये लिखा है, तो मान लेंगे लेट एल, यानी कि जो हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, जिसके साथ नीचे के एलिमेंट होते हैं L11 L21 L31 L22 L33 L32, बाकी सारे 0 0 और 0। ये हो जाएगा एल, और उसका एल ट्रांसपोज यानी कि पहली रो कॉलम बन जाएगी L11 0 0, दूसरी रो दूसरी कॉलम बन जाएगी L21 L22 0, और तीसरी रो तीसरी कॉलम बन जाएगी L31 L32 L33। ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अकॉर्डिंग। तो A इज इक्वल टू ए कितनी हमारी मैट्रिक्स से दी है हमें 1 2 6 2 5 15 6 15 46। और अभी आप कह रहे हो यार इस क्वेश्चन में हमने चेक नहीं किया कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो इसमें देख लो सारी जो एलिमेंट है 1 2 6 को ऐसे अगर ऐसे लिखोगे तो 1 2 6 ही आना है, 2 5 15 को ऐसे रखोगे तो 2 5 15 ही आना, और 6 15 46 को ऐसे रखोगे तो वही आना है। ये आपके ये क्या है, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया कि ये है कि नहीं है। ठीक है, तो अब L इक्वल टू ये रखते हैं L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 और L33, ये हो गया। ठीक, और फिर L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या कहते हैं एल और एल ट्रांसपोज। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 2 6 2 5 15 और 6 15 46 इज इक्वल टू, ये इसको हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि L11 का स्क्वायर, फिर जब इस रो को इस पूरे कॉलम के साथ करेंगे तो L11 L21 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो L11 L31 आएगा। ठीक है, आपका ये पूरा आएगा। और फिर उसके बाद जब आगे को फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो जो हमारा आता है जाएगा वो हम लिखते जाएंगे। ठीक है, अब L21 L22 को इससे करेंगे तो L11 L21। ठीक है, L11 L21, फिर हम इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा L21 L31 प्लस L22 L32 L22 L32। ठीक हो गया नहीं? अब इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम के साथ करोगे तो L11 L31 बचेगा आपका, और फिर इस पूरी रो को इस पूरी कॉलम के साथ करोगे तो L31 L21 प्लस L32 L22, L32 L22, बाकी 0। फिर लास्ट वाली रो को इस पूरी कॉलम के साथ करोगे तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं L31 का स्क्वायर प्लस L32 का स्क्वायर, देखो L31 का स्क्वायर L32 का स्क्वायर L33 का स्क्वायर। ठीक है, फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में ऑन कंपेयरिंग करके करे थे तो इसमें भी सेम करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स।
ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स तो हमें कुछ वैल्यूज मिलेंगी। देखो L11 स्क्वायर से L11 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 1 है, तो L11 कितना आ गया आपका 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो L11 L21 कितना है 2, L11 कितना है 1, तो L21 कितना हो गया 2। सिंपल सी बात है। देखो दो चीज आ गई आपकी। और फिर देखो L11 L31, L11 L31 कितना है यहाँ पर इज इक्वल टू 6। L11 कितना है आपके पास 1 है, तो L31 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तीन चीजें आ गई। अब देखो L21 का स्क्वायर प्लस L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यानी कि L21 कितना है हमारा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो 5 माइनस 4 1, यानी कि L22 कितना आएगा आपका यहाँ से 1। देखो एक और चीज आ गई हमारी, 1 2 3 4 आ गई। ठीक है, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमको 1 2 3 4 5 6 चीजें चाहिए होती हैं। तो अब एक इस वाले में देख लो L31 L21 प्लस L22 करेंगे इज इक्वल टू कितना है 15 के बराबर। ठीक है, L31 पता नहीं है तो L31, L21 2 तो 2L31 प्लस L32 हमें L32 भी नहीं पता है, और L32 के साथ साथ हमें और क्या नहीं L22 तो पता है। ठीक है, L32 और L22 एक बार देखते हैं इसको हम कहां से निकाल पाते हैं। ठीक है, अरे यहाँ पर हमने एक गलती कर दी है। ठीक है, यहाँ पर क्या गलती कर दी है, देखो थोड़ा कैमरे को एक जगह कर लें। हाँ देखो L31 तो हमने निकाला है यहाँ पर, तो 6 इंटू 2 12 होता है, 6 2 12 प्लस L32 हमको निकालना है, L32 और L22 कितना है 1, यानी कि 15, तो L32 यहाँ से कितना आ जाएगा 15 माइनस 12 3। ठीक है, अब लास्ट वाला बचा L31 का स्क्वायर प्लस L32 का स्क्वायर, ये कितना है हमारा 46, देखो इक्वल टू 46, तो L31 कितना है आपका 6 यानी कि 36 प्लस L32 कितना है 3 यानी कि 9 प्लस L33 का स्क्वायर इक्वल टू 46, 36 प्लस 9 45 को 46 से माइनस करोगे तो 1 बचेगा, तो L33 आपका आएगा 1। ठीक है, तो सब चीज आ गई। अब हम सबको एक चीज में पुट करेंगे और हमारा जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो लिखेंगे, और वो कैसे लिखेंगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हमारी L बन जाएगी, क्या बन जाएगी देखो 1 2 6 0 1 3 और फिर उसके बाद 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी वो ये बनी, और इसका जो ट्रांसपोज बनेगा वो हमारा बनेगा 1 0 0 2 1 0 6 3 1। ये हमारा L और L ट्रांसपोज बनेगा। ठीक है, अब हमारा A इक्वल टू L और L ट्रांसपोज होता था, लेकिन हमको A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स क्या होता है हमारा L इनवर्स का ट्रांसपोज और L इनवर्स। ठीक है, जब हमारे पास L है तो हम L इनवर्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले इस पर को हटाएंगे हम साइड और हम फिर सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेंगे लेट, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि L इनवर्स इक्वल टू हम x मान ले रहे थे। ठीक है, तो लेट L इनवर्स इक्वल टू x मान लो, जहां पर x क्या होगा आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी कि x11 x21 x31 0 0 0 x22 x32 x33 ये होगा आपका। ठीक है, यानी कि L x इक्वल टू आई हो जाएगा फिर। ठीक है, L x इक्वल टू आई हो गया, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो L कितना आया आपका अभी ऊपर, L ऊपर पे आया है 1 2 6 0 1 3 0 0 1, और वहीं पर आपका x है x11 x21 x31 0 x22 x32 0 0 x33। ये आपका क्या है x इज इक्वल टू आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम कंपेयरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा x11 यहाँ पर x12 और यहाँ पर x13, नीचे को 2x11 प्लस x21 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको पूरे इससे करेंगे तो यहाँ पर आएगा x, तो सेकेंड रो को इस कॉलम से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे अगर, फिर से मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है। यहाँ पर L इनवर्स इक्वल टू x है, तो हम यहाँ पर x को लोअर की जगह पूरा ही लेंगे।
ठीक है, गलती हो जाती है कभी कभी। तो x11 x12 मेरे ध्यान में जो थी क्राउड्स मेथड चल रही थी, ठीक है। तो ये 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर तो ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, यहाँ पर भी वही आएगा 2x12 x13 और x23, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा आपका 2x12 प्लस x22 और यहाँ पर आपका बनेगा 2x13 प्लस x23, ये आपके दो एलिमेंट बनेंगे। और लास्ट में यहाँ पर 6x11 प्लस 3x21 प्लस 3x21 प्लस x31, ये 1 है। फिर यहाँ पर बनेगा आपका 6x12 प्लस 3x22 प्लस x32, ये आपका बनेगा। और लास्ट वाला जो बनेगा वो बनेगा 6x13 प्लस 3x23 प्लस x33, ये आया। और यहाँ पर आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब क्या कर देंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड से सिंपल से हो जाएगा। अब तो ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो x11 आपका सीधे 1 आ जाएगा और x12 सीधे 0 आ गया, x12 इक्वल टू 0, x13 भी सीधे 0 आ गया। 1 2 3 चीज आ गई। अब इस वाले को देंगे 2x11 प्लस x21 इज इक्वल टू 0 है, देखो तो x11 1 है यानी कि x21 कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 0 माइनस 2, ठीक है। और फिर इसको देखेंगे 2x12 प्लस x22 इज इक्वल टू 1 है, तो x12 कितना है 0, तो x22 कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो 2x13 प्लस x23, ठीक, इज इक्वल टू 0, x13 कितना है 0, तो x23 भी कितना हो जाएगा आपका 0। देखो 3 टर्म आ गई, नहीं आ गई, 3 टर्म आ गई आपकी बढ़िया करके। अब देखो बस अब क्वेश्चन खत्म ही होने वाला, ज्यादा कुछ नहीं बचा है इसमें। एल इनवर्स जैसे आएगा फिर एल इनवर्स का ट्रांसपोज निकाल देंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा -2 1 और 0 आ गया। अब देखो अब यहाँ पर 6x11 था, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ 6x11 प्लस 3x21 प्लस x31 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x11 कितना है 1 यानी कि 6 बस 3x21 कितना है -2, तो 3 - 2 कितना होगा, 3 × -2 -6 यानी कि -6 प्लस x31 इज इक्वल टू 0, तो x31 भी क्या हो जाएगा आपका 0 यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 6x12 प्लस 3x22 प्लस x32 इज इक्वल टू 0 है। x12 कितना है 0 यानी कि ये 0, x22 कितना है 1 यानी कि 3 प्लस x32 यानी कि x32 कितना आएगा आपका -3, ठीक है। अब वहीं पर लास्ट वाला देखो 6x13 प्लस 3x23 प्लस x33 इज इक्वल टू 1, x6x13 यानी कि ये 0 प्लस ये भी 0 प्लस x33 इज इक्वल टू 1, ठीक है। x33 कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब यहाँ से जो हमारी लोअर एल इनवर्स इक्वल टू x माना था, एल इनवर्स इक्वल टू x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 1 0 0, पहली लाइन रो बनेगी 1 0 0, दूसरी रो बनेगी -2 1 0 और तीसरी रो बनेगी आपकी 0 -3 1, ठीक है। और वहीं पर एल इनवर्स का ट्रांसपोज बनेगा आपका 1 0 0 -2 1 0 और 0 -3 1, ये बना आपका। तो फिर अब लास्ट में हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स, यानी कि दैट इज ए इनवर्स क्या होता है आपका, ए इनवर्स इज इक्वल टू एल इनवर्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई एल इनवर्स, ठीक है। तो इसको रख देंगे यहाँ पर सारी वैल्यूज। तो एल इनवर्स कितना है आपका 1 0 0 -2 1 0 0 -3 1, और वहीं पर एल इनवर्स कितना होगा आपका 1 -2 0 0 1 -3 और 0 0 1, ये आपका एल इनवर्स है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1 -2 2 जा 2 जा 4 माइनस प्लस यानी कि यहाँ पर आएगा 5। फिर इसको करोगे तो इससे इस पूरे को करोगे तो -2 बचेगा बस, और फिर इस पूरे से इस पूरे को करोगे तो ये तो 0 आना है, ठीक है भाई साहब। अब भी देखो ये लास्ट वाला 0 1 जा 0 1 -2 जा -2, ये तो गलत लिख दिया मैंने, ये बीच में आएगा ना -2 और लास्ट वाला 0। अब इसे इसको करेंगे तो 1 1 जा 1 3 3 जा 9 प्लस 10, ठीक है। तो 0 1 और लास्ट वाला -3 और 0 1 जा 0 0 0 0 0, ये भी 0। अब ये आएगा 0 0 0 0 और ये आएगा -3 और लास्ट में 0 0 और 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप ए इनवर्स निकालोगे किसमें, चॉलेस्कीज मेथड में। क्या करना है चॉलेस्कीज मेथड में,
सबसे पहले आपको A इज इक्वल टू एल ट्रांसपोज लेना है। एल आपको एक कोई इमेजनरी मैट्रिक्स माननी है इस टाइप की, ठीक है। तो एल निकालोगे, फिर एल ट्रांसपोज निकालोगे, ठीक है। फिर आपको एक मैट्रिक्स दी गई होगी तो दोनों से मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर दोगे। फिर जब आप कंपेयर करोगे तो आपकी एक मैट्रिक्स आएगी एल और एल ट्रांसपोज। लेकिन आपको चाहिए होता है एल इनवर्स, तो एल को मानोगे, कोई भी एल इनवर्स को मानोगे एक्स, और एक्स को एक मैट्रिक्स मानोगे। तो फिर एल एक्स इक्वल टू आई करके पहले एक्स के एलिमेंट निकालोगे जो हमारे एल इनवर्स के एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक। फिर जब एल इनवर्स के एलिमेंट बन जाएंगे तो लास्ट में हम क्या निकाल देंगे, ए इनवर्स इक्वल टू एन इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू एल इनवर्स, यानी कि हमारा ए इनवर्स ऐसे निकल आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो चॉलेस्की मेथड मैंने आपको समझाई है वो आपको समझ में आई होगी। समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें अपने दोस्त के साथ, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।